दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बैंक एफडी और आरडी की ब्याज दरों में लगातार कमी कर रहे हैं। ऐसे में अगर आप किसी दूसरे विकल्प में पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके पास केवल 14,940 रुपये में लग्जरी होटल कंपनी में हिस्सा खरीदकर कमाने या फिर कमाई बढ़ाने का मौका है। पूरी खबर हम विस्तार से आगे बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल के लिए नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दरअसल 24 जुलाई को ब्रिगेड होटल वेंचर्स का आईपीओ निवेश के लिए खुल रहा है। जिस भी कंपनी के आईपीओ में पैसा लगाना चाहते हैं, सबसे पहले उस कंपनी के बारे में जानना जरूरी होता है। कहीं पर भी पैसे लगाकर पैसा कमाने का एक नियम है, पहले जहां पैसा लगाने जा रहे हैं उसके बारे में जानिए, उसके बाद ही उसमें पैसा लगाने के बारे में विचार कीजिए तो बेहतर रहेगा। तो इस एपिसोड में आगे हम विस्तार से बताएंगे कि ब्रिगेड होटल वेंचर्स कंपनी क्या करती है। इसके अलावा कंपनी के आईपीओ के बारे में भी बताएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि आईपीओ क्या होता है, आईपीओ में निवेश कैसे करते हैं, आईपीओ में पैसा लगाकर निवेशक कैसे पैसा कमाते हैं। तो पहले कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। तो होटल एसेट मैनेजमेंट कंपनी है ब्रिगेड होटल वेंचर्स। कंपनी 2004 से कारोबार कर रही है। इसका बिजनेस मॉडल स्वामित्व या लीज पर ली गई संपत्तियों पर आधारित है, जिन्हें वैश्विक आतिथ्य कंपनियों के जरिए अनुबंधों के तहत चलाया जाता है। कंपनी की दक्षिणी बाजार में मजबूत स्थिति है। कंपनी के पास बेंगलुरु, चेन्नई, कोच्चि, मैसूर और गिफ्ट सिटी में 1,604 कमरों के साथ 9 संचालित होटलों का पोर्टफोलियो है। कंपनी वित्त वर्ष 2028 और 2029 तक अपने मौजूदा पोर्टफोलियो में करीब 960 कमरे और जोड़ने की उम्मीद कर रही है। कंपनी लग्जरी सेगमेंट के जरिए विस्तार पर ध्यान दे रही है। कंपनी के होटलों का संचालन मैरियट, एकॉर और इंटरकॉन्टिनेंटल होटल्स ग्रुप जैसी वैश्विक प्रमुख आतिथ्य कंपनियों द्वारा किया जाता है। अब कंपनी के आईपीओ के बारे में जान लेते हैं। तो आईपीओ 24 जुलाई को खुलेगा और निवेशक इसमें 28 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। आईपीओ का फेस वैल्यू 10 रुपया प्रति शेयर है। आईपीओ का प्राइस बैंड 85 रुपया से लेकर के 90 रुपया प्रति शेयर है। 166 शेयरों का एक लॉट होगा, मतलब निवेशकों को कम से कम 166 शेयर खरीदने होंगे, यानी ऊपरी कीमत के आधार पर कम से कम 14,940 रुपए निवेश करने होंगे। रिटेल व्यक्तिगत निवेशक अधिक से अधिक 13 लॉट यानी 2,158 शेयर खरीद सकते हैं। कहने का मतलब हुआ कि ऊपरी कीमत के आधार पर अधिक से अधिक 1,94,220 रुपये निवेश कर सकते हैं रिटेल व्यक्तिगत निवेशक। अधिक से अधिक हम बात कर रहे हैं ब्रिगेड होटल वेंचर्स की। कंपनी के कर्मचारियों को प्रति शेयर 3 रुपया सस्ता मिलेगा। कंपनी इस आईपीओ से करीब 760 करोड़ रुपए जुटाएगी। किसी भी आईपीओ के निवेश के लिए खुलने के बाद शेयर बाजार पर लिस्ट होने तक उसे कई चरणों से गुजरना होता है। आपने किसी आईपीओ के लिए आवेदन कर दिया, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको आईपीओ मिल ही जाएगा। जिन निवेशकों को आईपीओ मिलता है उन्हें आईपीओ के शेयर अलॉट किए जाते हैं और शेयर अलॉट करने की भी तारीख तय होती है। जिन निवेशकों को आईपीओ के शेयर नहीं मिलते उनका पैसा वापस कर दिया जाता है और पैसा रिफंड करने की भी तारीख तय होती है। जिन निवेशकों को आईपीओ के शेयर अलॉट किए जाते हैं उनके डीमैट खाते में आईपीओ का शेयर ट्रांसफर किया जाता है और डीमैट खाता में शेयर ट्रांसफर करने की भी तारीख तय होती है। तो किसी भी आईपीओ में पैसा लगाने से पहले इन तारीखों को जरूर याद रखना चाहिए। आगे हम इन तारीखों के बारे में बताएंगे। आपको बता दूं कि शेयर बाजार, आईपीओ, एफपीओ में निवेश करने के लिए निवेशकों के पास डीमैट अकाउंट के साथ साथ ट्रेडिंग और सेविंग्स अकाउंट भी होना चाहिए। आईपीओ के शेयर निवेशकों के डीमैट खाते में ट्रांसफर करने के बाद उन शेयरों की लिस्टिंग शेयर बाजार जैसे कि बीएसई और एनएसई पर की जाती है और लिस्टिंग की भी तारीख तय होती है। तो इस आईपीओ के अलॉट की तारीख है 29 जुलाई। अलॉट नहीं होने पर पैसे की वापसी होगी 29 जुलाई को। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर होंगे 30 जुलाई को। आईपीओ शेयर्स की लिस्टिंग होगी 31 जुलाई को और शेयर बीएसई और एनएसई पर लिस्ट किए जाएंगे। आईपीओ में आरक्षण भी लागू होता है। इस इशू में 75% हिस्सेदारी योग्य संस्थागत खरीदारों यानी क्यूआईबी के लिए, 15% हिस्सेदारी एनआईआई यानी गैर संस्थानिक निवेशकों या एचएनआई के लिए, जबकि 10% हिस्सेदारी रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित है। इस आईपीओ का बुक रनिंग लीड मैनेजर्स है जेएम फाइनेंशियल और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, जबकि रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट है केफिन टेक्नोलॉजीज। किसी भी कंपनी के आईपीओ में पैसा लगाने से पहले यह भी सोच लेना चाहिए कि आईपीओ लाने वाली कंपनी आईपीओ से मिले पैसों का इस्तेमाल कहां कहां करेगी। तो यह कंपनी आईपीओ से मिले 468 करोड़ रुपए का इस्तेमाल
कर्ज कम करने या खत्म करने पर करेगी, जबकि बाकी पैसों का इस्तेमाल प्रोमोटर बीएल से जमीन के अविभाजित हिस्सा खरीदने, कारोबार का विस्तार करने के साथ साथ सामान्य कारपोरेट उद्देश्यों के लिए करेगी। शेयर बाजार में किसी भी शेयर या आईपीओ में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर सलाह ले लें। ऐसा नहीं करने पर आपको आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो अगर आपने रिस्क और रिटर्न को ध्यान में रखते हुए इस आईपीओ में निवेश करने का फैसला किया है, तो जान लेते हैं कि किसी भी आईपीओ में निवेश कैसे करते हैं। शेयर मार्केट, राइट्स इशू, आईपीओ में निवेश करने के लिए सेविंग्स अकाउंट के अलावा निवेशकों के पास ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट भी होना चाहिए। सेबी रजिस्टर्ड शेयर ब्रोकर के पास ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुलवाएं। हालांकि सेविंग्स अकाउंट किसी भी बैंक में खुलवा सकते हैं। कुछ शेयर ब्रोकर तीनों अकाउंट खोलने का दावा करते हैं। डीमैट अकाउंट के जरिए ही किसी भी आईपीओ में निवेश किया जाता है। आपके डीमैट खाते में ही आईपीओ से संबंधित फॉर्म मिलेगा, उसे सही सही ऑनलाइन भर देना होगा। आईपीओ फॉर्म भरने में कोई दिक्कत हो तो अपने शेयर ब्रोकर से जरूर बात करने। शेयर ब्रोकर यानी जहां आपका डीमैट खाता है। अब सवाल है कि आईपीओ क्या होता है और इसमें निवेशक पैसा लगाकर पैसा कैसे कमाते हैं। तो आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, हिंदी में उसको आरंभिक सार्वजनिक निर्गम यानी आरंभिक सार्वजनिक पेशकश कहते हैं। आईपीओ लाने वाली कंपनी आईपीओ के जरिए शेयर बाजार पर लिस्ट होती है और अपने शेयरों की बिक्री करके पूंजी बाजार से पैसे जुटाती है, निवेशकों को आकर्षित करती है, कंपनी को अपने व्यावसायिक संचालन का विस्तार करने में और सक्षम बनाती है। वहीं दूसरी ओर निवेशक भी इन आईपीओ में पैसे लगाकर पैसे कमाते हैं, बशर्ते आईपीओ अच्छी कंपनी का हो। सवाल है कि आईपीओ से निवेशक कैसे कमाते हैं। आईपीओ के शेयर जिस कीमत पर निवेशकों को अलॉट होते हैं, अगर शेयर बाजार पर लिस्ट होने के बाद उन शेयरों की बाजार कीमत अलॉट हुई कीमत से अधिक होती है तो वही निवेशकों की कमाई होती है या रिटर्न होता है। मान लिया आपको किसी आईपीओ के शेयर 100 रुपया प्रति शेयर पर अलॉट हुए। शेयर बाजार में लिस्ट होने के बाद उन्हीं शेयरों की बाजार कीमत अगर 150 रुपया प्रति शेयर पर पहुंच गए तो जो 50 रुपया है वही प्रति शेयर कमाई है या प्रति शेयर रिटर्न है। हालांकि शेयर बाजार में लेन देन करने के दौरान आपको शुल्क और फीस वगैरह भी देने होते हैं, तो इससे आपके मुनाफा पर असर पड़ सकता है। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। अगर आप इस कंपनी के आईपीओ में पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो क्यों सोच रहे हैं, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताएं। इस एपिसोड या पैसे से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।